ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए कोरोना वायरस संक्रमण पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के डॉक्टर संजीव कुमार से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर संजीव, अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, बढ़ते संक्रमण के बीच हम कोविड से अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? अभी ये दूसरे दौर का जो कोविड संक्रमण है, ये बड़ी तेजी से फैल रहा है। इसका प्रसार बहुत ज्यादा संख्या में हो रही है। अभी ये देखिए कि पूरे देश में एक दिन में 4 लाख से ज्यादा कोविड पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। तो इससे बचाने के लिए उपाय सिर्फ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का सही ढंग से पालन, यानी कि मास्क को ठीक तरीके से लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि 2 गज की दूरी बनाए रखना, हाथ धोना और सैनिटाइजेशन का उपयोग करना, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं लगाना, यही हमारे बचाव का तरीका है। डॉक्टर संजीव, जैसे ही किसी व्यक्ति को कोविड के शुरुआती लक्षण आने शुरू होते हैं, तो क्या उसे तुरंत जांच करानी चाहिए और अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए? क्या कुछ करना चाहिए जैसे ही आपको सिम्टम्स दिखते हैं? अगर कुछ सिम्टम दिखे, जैसे कि बुखार, खांसी, थकावट, शरीर में कमजोरी, तो आदमी को अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए और जो डॉक्टर के बताए हुए या जो स्टैंडर्ड दवा है उसका सेवन करना चाहिए। अगर दूसरे और तीसरे दिन भी सिम्टम खत्म नहीं होता है, तब जांच करानी चाहिए। डॉक्टर संजीव, इस समय ज्यादातर कोविड के जो मरीज हैं वो होम आइसोलेशन में हैं, क्योंकि 90% से ज्यादा लोग घर पर ही हैं इस समय। आपसे जानना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह की सावधानी रखनी होगी और घर पर किन किन जरूरी चीजों का होना जरूरी है अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं और होम आइसोलेशन में हैं? अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो होम आइसोलेशन में रहिए जब आप बिल्कुल एसिम्टोमेटिक हैं या माइल्ड प्री सिम्टोमेटिक हैं, यानी कि आपके बहुत ही मामूली लक्षण हो। क्योंकि अगर लक्षण आने शुरू हो जाएं तो जरूरी है कि आप स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें और कोविड अस्पताल में जाएं। लेकिन घर में अगर आप हैं तो सबसे जरूरी है कि आप अपने को आइसोलेट करें, घर के दूसरे सदस्यों के संपर्क में ना आएं और जो जरूरी बचाव के तरीके हैं, जैसे कि मास्क लगाना, हाथ धोना और गर्म पानी से गार्गल करना, विटामिन सी, जिंक और विटामिन डी जैसी दवाइयों का सेवन करना। अगर खांसी हो तो खांसी रोकने के लिए जो हम लोग लीवोसेट्रिजिन की दवा देते हैं उसको खाना और घर में और भी जरूरी दवाइयां रखना, जैसे कि खून पतला करने की दवाई, जो कि बहुत जरूरी है। इसको रखना कि अगर आपके सिम्टम बढ़े तो डॉक्टर की सलाह से इसको लेना शुरू कर दें। जैसा कि आपने बताया कि ये सारी दवाएं, या एक तरह से हम इसको कोविड आइसोलेशन किट भी बोल सकते हैं कि ये सारी चीजें हमारे घर में मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा किस तरह की डाइट होनी चाहिए ऐसे लोगों में? ये जो कोविड संक्रमण है उसमें सबसे जरूरी है कि हम अपने हाइड्रेशन को अच्छा रखें, यानी कि पानी या तरल पदार्थ काफी अच्छी मात्रा में लें, जैसे कि दूध या दूध में हल्दी डाल के या फिर चाय और ताजा फलों का रस, ये जरूर लें। और खाने में ये ध्यान रखें कि प्रोटीन की मात्रा अच्छी तरीके से हो, जैसे कि दाल या मांसाहार का सेवन करते हैं तो अंडे का उजला भाग और मांस और हरी साग सब्जियों का सेवन करें। तो हमें हेल्दी डाइट लेनी होगी अगर हम होम आइसोलेशन में हैं। डॉक्टर संजीव, इसके अलावा इस समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर पे हैं, उनको अगर बुखार आते हुए 8 से 10 दिन हो चुके हैं, हाई ग्रेड फीवर रहता है, तो क्या वो आगे की जांच करवाने के लिए क्या उन्हें सीटी की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि इस समय जब लंबा समय हो जाता है कोविड से लड़ते हुए, तो कई बार जब हम बहुत देर में जगते हैं तो उस समय तक काफी कुछ लंग्स में इन्फेक्शन हो चुका होता है। तो ऐसे में हमें क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए या कैसे टेस्ट को कराने के लिए सोचना चाहिए? कब लंग से संक्रमण से बचने के लिए होम आइसोलेशन में जो जरूरी दवाइयां हैं वो तो लेनी ही चाहिए, लेकिन जैसे कि मैंने बताया, गले के लिए गार्गल करना और खुली हवा में, ताजी हवा में रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करना, जैसे लंबे सांस लेना, छोड़ना और अनुलोम विलोम करना। और दूसरा, प्रोन पोजीशन में लेटना, यानी कि कम से कम 3-4 घंटे या उससे भी ज्यादा आप दिन भर में उल्टे पेट के बल लेटें। ये जरूर है, इससे लंग्स की स्थिति अच्छी बनी रहती है और ऑक्सीजनेशन बॉडी के टिश्यूज में बना रहता है। आजकल HRCT इतना पॉपुलर हो गया है कि लोगों के बीच में ये धारणा बन गई है कि अगर कोरोना के लक्षण आए या कोरोना पॉजिटिव आए तो सबसे पहले जाके HRCT कराना है। नहीं, मैं कहता हूं कि HRCT बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं करनी चाहिए। HRCT करके लंग्स के अंदर का देखने का सबसे सही समय है संक्रमण होने के 5वें या 6ठे दिन, जिसे हम रेस्पिरेटरी फेज की शुरुआत कहते हैं। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति रेस्पिरेटरी फेज में जा रहा होता है तभी डॉक्टर की सलाह से HRCT करनी चाहिए। डॉक्टर संजीव, जो लोग घर पर हैं और ऑक्सीजन और बेड्स को लेकर थोड़ी कठिनाई भी आ रही है, तो ऐसे में अगर हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बॉर्डर लाइन पर है तो हम उसे किस तरीके से बढ़ा सकते हैं घर में रहते हुए?
ऑक्सीजन सैचुरेशन मापना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम से कम 94 तक है, तभी हम होम आइसोलेशन में सुरक्षित रह सकते हैं। अगर इससे कम होता है तो जरूर हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए या कोविड अस्पताल जाना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम एरोबिक एक्सरसाइज और रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज खुली हवा में जरूर करें। लंबी सांस लें, छोड़ें और दिन भर में कम से कम 4-5 घंटे पेट के बल पर या उल्टा जरूर लेटें। इससे ऑक्सीजन सैचुरेशन की बढ़ोतरी होती है। और स्टीम इनहेलेशन यानी कि भाप जरूर दिन में 2 बार लें, जिससे कि आपकी श्वसन प्रणाली और लंग्स तक इससे राहत मिलती है, साफ होती है और समुचित मात्रा में ऑक्सीजन जाता है, जो कि लंग्स में गैसियस एक्सचेंज भी होता है और शरीर के दूसरे हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचता है। डॉक्टर संजीव, जो लोग घर पर ऑक्सीजन ले रहे हैं, उन्हें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए और पेशेंट की मॉनिटरिंग कैसे करनी चाहिए? हम लोग देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं और कई शहरों में कई जगहों पर बेड की कमी हो रही है, अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो वैसे लोग घर में भी ऑक्सीजन के साथ रह सकते हैं और अपना इलाज कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन में 2-3 चीज बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि ऑक्सीजन के सिलेंडर जब भी आप खरीद के लाते हैं तो ये जरूर देखें कि उससे कैसे खोला जाता है। इसे खोलना और बंद करना घर का एक सदस्य जरूर अच्छी तरह से सीख ले, जिसकी चाबी होती है, नहीं तो कभी गलत तरीके से खुल जाती है तो बहुत सारे ऑक्सीजन बर्बाद हो सकते हैं। दूसरा, जो ऑक्सीमीटर होता है, जिससे कि ऑक्सीजन सिलेंडर से पाइप द्वारा ऑक्सीजन व्यक्ति के नाक में पहुंचता है, वो एक प्रणाली से गुजरता है जिसमें कि पानी रहता है। तो वो पानी जरूर रहना चाहिए, क्योंकि सूखे ऑक्सीजन से बेहतर है हाइड्रेटेड ऑक्सीजन। तो ये जरूर देखना है कि उसमें पानी भरा रहे जहां तक उसका लेवल है और ऑक्सीजन उसी पानी के थ्रू है। और अब नाक में मास्क लगा रहे हैं तो इतना ध्यान रखें कि उससे ज्यादा लीकेज ना हो। टाइटली मास्क लगाएं, अगर कहीं छेद है तो उसको लीकोप्लास्ट या प्लास्टर से चिपका दें, सो दैट कि जो भी ऑक्सीजन आए वो पूरी की पूरी मात्रा में व्यक्ति को मिल सके, इधर उधर बर्बाद ना हो। माचिस या ज्वलनशील चीजों को दूर रखें। और जब घर पे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो इसका प्रेशर लेवल या इसको कुछ ऐसी वैल्यू है जिसपे हमें ध्यान रखना होगा? ऑक्सीजन के वैल्यू होते हैं लीटर पर मिनट, कितने लीटर पर मिनट में ऑक्सीजन हमें देना है, और ज्यादातर 2 से 5 लीटर के बीच में घर में ऑक्सीजन देते हैं। और इसको हम ऑक्सीजन सैचुरेशन से टाइट्रेट करते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन देखते रहते हैं, अगर पल्स ऑक्सीमीटर में सैचुरेशन गिरता है तो ऑक्सीजन की मात्रा हम बढ़ाते हैं। जैसे कि 2 लीटर पे चल रहा है और ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर गया थोड़ा ज्यादा, पहले 94 था 93 हो गया तो 2 लीटर से 4 लीटर कर देते हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन सैचुरेशन देख के हम ऑक्सीजन को कम या ज्यादा करते हैं। डॉक्टर संजीव, हम वैक्सीनेशन के बाद जो कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं। सभी टीकों में ये होता है कि टीका लगाने के बाद कुछ बॉडी में रिएक्शन होते हैं। एक इंजेक्शन है जिसमें किसी को बुखार हो सकता है या कुछ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि खुजली होना या चकत्ते बनना। तो ये साधारण चीजें हैं जो कि टीका लगने के बाद हो सकते हैं, लेकिन ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। और अगर बुखार ज्यादा हो तो पैरासीटामोल की एक गोली खा लेनी चाहिए। डॉक्टर संजीव, आज की डेट में जो चिकित्सा कर्मी है हमारे, हम उन्हें जब पीपी किट में देखते हैं, हम तो आम जनता हैं, हमें अगर मास्क लगाना होता है तो उसमें भी लोग कहते हैं कि हमारी सांसों में घुटन हो रही है, सांस फूल रही है, मास्क लगाना बहुत कठिन काम है। लेकिन कैसे आप लोग 12-12 घंटे तक पीपी किट पहन के आईसीयू वार्ड में, और आप चूंकि खुद कोविड का पूरा ऑपरेशन देख रहे हैं, नोडल ऑफिसर हैं, क्या कुछ अनुभव रहा है आपका? पीपी किट में रह के काम करना आसान नहीं होता है। इसमें पहनने से एक तो गर्मी भी बहुत लगती है, पसीने भी आते हैं और कभी कभी बड़ी असहजता महसूस होती है, खासकर तब जब स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर या नर्सेज आईसीयू में काम करती हैं, जहां मरीज बड़े अनस्टेबल होते हैं और कुछ प्रोसीड्यूर करना पड़ता है, जैसे सेंट्रल लाइन लगाना होता है या वेंटिलेटर से जोड़ना होता है या इंट्यूबेट करना पड़ता है या शरीर के कुछ अंग में छोटे मोटे ऑपरेशन करने होते हैं। उस समय और भी ज्यादा तकलीफ होती है, असहजता होती है, कठिनाई होती है, लेकिन फिर भी एक दृढ़ विश्वास है कि इसको पहन के काम करना जरूरी है। तब भी हम अपने को ही बचा सकते हैं और हम मरीज की ज्यादा से ज्यादा देखभाल या जो मेडिकल एड है वो दे सकते हैं। और हर स्वास्थ्य कर्मी इससे परिचित है और अपने आप को इसी में ढाल लेता है। डॉक्टर संजीव, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के डॉक्टर संजीव कुमार से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।